भारत में कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। सरकार को इनमें से 2 के मार्च तक पूरी तरह तैयार हो जाने की उम्मीद है, यानी कोविड-19 का टीका अगले साल मार्च तक उपलब्ध हो सकता है। भारत सरकार को उम्मीद है कि तब तक फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाएगा और एक्सपर्ट से क्लियरेंस भी मिल जाएगा। देश में कुल 3 कोविड-19 टीकों का इंसानों पर ट्रायल हो रहा है। सरकार को लगता है कि इनमें से 2 तो मार्च तक लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछले हफ्ते 3 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ सरकार ने बैठक की है। इसमें वैक्सीन की उपलब्धता से लेकर उसके रेगुलेटरी अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन की चुनौती पर बातचीत हुई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कंपनियां मार्च तक वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक सरकार जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्लान बना रही है। उन्होंने रविवार को कहा था कि तब तक 40 से 50 करोड़ डोज हासिल हो जाएंगे। कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगेगी, यानी इतने से 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। सरकार वैक्सीन के भंडारण और टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने के अंतिम चरण में है। शुरुआती डोज डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है कि दुनिया में हर 10 में से 1 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर सोमवार को हुई WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की बैठक में डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया की बड़ी आबादी खतरे में है। विशेषज्ञ भी पहले से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के जितने मामलों को बताया जा रहा है, वास्तव में उससे अधिक लोग इसके संक्रमण का शिकार हैं। इसका कारण बताया गया है कि कोरोना प्रभावित कई देशों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। इसके कारण ना तो समय पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है और ना ही बीमार लोगों का इलाज हो पा रहा है। WHO के आपातकालीन मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया में कहीं भी हर्ड इम्यूनिटी के हालात नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक आबादी के रूप में अभी हम उस स्थिति के कहीं आसपास भी नहीं है जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। भारत में 17 सितंबर को कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप घटना शुरू हो गया और यह सिलसिला 2 हफ्ते से लगातार बरकरार है। इसके कारण कई एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि भारत में कोरोना का पीक गुजर चुका है, लेकिन कई कारणों से हमें अब भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। 17 सितंबर को भारत में 7 दिनों में रोजाना नए कोरोना केस का औसत 93,199 रहा। यह केवल देश ही नहीं, दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड था। हालांकि तब से रोजाना नए केसेस की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई। 4 अक्टूबर तक पिछले 17 दिनों में सिर्फ एक दिन यानी 1 अक्टूबर को ही रोजाना के औसत में वृद्धि दर्ज की गई थी। अमेरिका में 2 बार कोरोना का पीक आ चुका है, जबकि यूरोप के कई देशों में दूसरी बार पीक आ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक बार कोरोना के नए केसेस का पीक आने के बाद स्थितियां संभलने लगी, लेकिन दोबारा रोजाना नए कोरोना केसेस बढ़ने लगे और बढ़ते चले गए। सभी महादेशों में कोरोना के एवरेज डेली केस की तुलना करने पर पता चलता है कि यूरोप में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है। दुनिया के जिन 17 देशों में 4 अक्टूबर को कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस थे और जहां पिछले 2 हफ्ते में कोरोना केस 20% बढ़ गए, उनमें 10 देश यूरोप के हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमण के मामलों से ज्यादा रह रही है। हालांकि कोरोना के कुल मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक देश में कुल 66 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 61,267 नए मामले सामने आए। सोमवार की तुलना में नए मामलों में काफी गिरावट आई है। वहीं 804 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। भारत में अब तक कुल 66,85,083 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9,19,023 केस एक्टिव हैं और 56,62,491 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 1,03,569 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 84.70% तक पहुंच गया है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीज 13.74% हैं। वहीं मृत्यु दर 1.54% हो गई है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 5.62% है। अब तक देश में कुल 8,10,71,797 टेस्ट हो चुके हैं। अनलॉक 5 के तहत महाराष्ट्र में सोमवार से 50% कैपेसिटी के साथ होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स और बार खुल गए हैं। ऐसे में महीनों बाद मुंबई, पुणे समेत कई जगहों पर बाहर खाने निकले लोगों ने खुशी जाहिर की। वहीं ग्राहकों के आने से खुश रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि वो सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। इतना सब प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग का आज से चालू हुआ है, उसके जान के बहुत खुशी हुआ है, लेकिन कवर अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो भी है हम लोग के सेफ्टी के लिए है, सबके लिए। जैसे जैसे कवर अप होगा वैसे अच्छा दिन निकलते जाएंगे तो सब ठीक होते जाएगा। सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको किस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? अभी उसका हम लोग हमेशा मतलब पूरा पालन करने को पालन कर रही है, क्योंकि हम लोग की सेफ्टी के लिए है और हम लोग के कस्टमर की सेफ्टी हम लोग की सेफ्टी है। आफ्टर 6 मंथ के बाद हम इस होटल में आए हैं खाना खाने, और ये जो स्वाद था जो 6 महीने से हम मिस कर रहे थे वो अभी हमें यहाँ पे मिला है। और अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं होता है कि कुछ रिस्की है बोल के, क्योंकि जनजीवन भी यहाँ पे सुरक्षित होना चाहिए। और यहाँ पे जो होटल के मालिक है वो अच्छी तरह से यानी सैनिटाइजेशन रहे या मास्क रहे, जो भी उनकी तरफ से कोशिश है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। तो अभी डर भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है बोल के। होटल वगैरह चालू किया, इससे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुंबई में जो बाहर से खाना खाते हैं। और जो अभी होटल चालू किए हैं उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, जैसे कि मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और मतलब हर विजिटर को वो लोग सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते हैं।